आप में से बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप अह की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे प्रातः, नमः, पुनः, जहां पर अह की मात्रा का इस्तेमाल होता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अह की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी हुई होती है, उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रायः, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा प है और रो पे आ की मात्रा है, फिर है य और य पे अह की मात्रा। प को इंग्लिश में पी ए लिखते थे, तो आधे प को क्या लिखेंगे, सिर्फ पी लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए लगाएंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं, तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा को इंग्लिश में ए एच लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वाई के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा PRAYAH, प्रायः। फलतः, तो इसे भी हम इस तरीके से पहले अलग अलग कर लेंगे। फ ल तो पे अह की मात्रा। फ को इंग्लिश में PH लिखते हैं, तो यहाँ हम PH लिख देंगे। जब फ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, फ, इसलिए यहाँ पर PH के आगे ए लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं, तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे तो उसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है, ल, इसलिए यहाँ पर एल के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं, तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम टी के आगे ए एच लगाएंगे, तो ये बन जाएगा PHALATAH, फलतः। तपह, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो फिर प पे अह की मात्रा, तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं, तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब तो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लिख देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं, तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए एच लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा TAPAH, तपह। मुख्यतः, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर आधा ख, य, तो पे अह की मात्रा। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे यू लिख देंगे। फिर है आधा ख, पूरे ख को हम KHA लिखते थे, तो आधे ख को क्या लिखेंगे, सिर्फ KH लिखेंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं, तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। जब य बोल रहे तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, य, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं, तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, AH लगाएंगे, तो ये बन जाएगा MUKHYATAH, मुख्यतः। प्रातः, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा प है और र पे आ की मात्रा है, फिर है त और त पे अह की मात्रा। तो पूरे प को हम PA लिखते थे, तो आधे प को क्या लिखेंगे, सिर्फ P लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं, तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम टी के आगे AH लिख देंगे। ये बन जाएगा
PRATAH प्रातः। नमः, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। न म पे अह की मात्रा। नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब नो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है न, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम एम के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा NAMAH नमः। पुनः, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प पे छोटी ऊ की मात्रा, न पे अह की मात्रा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे यू लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। न पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा PUNAH पुनः। कलशः, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क फिर ल श पे अह की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ल, इसलिए यहाँ पर एल के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम एस एच के आगे क्या लगाएंगे, ए एच लगाएंगे। तो ये बन जाएगा KALASHAH कलशः। मूलतः, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म पे बड़ी ऊ की मात्रा, ल फिर तो पे अह की मात्रा। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम एम के आगे क्या लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे। फिर है लो को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ल आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम टी के आगे ए एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा MOOLATAH मूलतः। संभवतः, सो को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। सौ पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं, लेकिन जब हम संभवतः बोल रहे हैं तो उसमें सौ पे अम की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एस के आगे क्या लगाएंगे, AM लगाएंगे। फिर है भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं तो यहाँ BH लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है भ, इसलिए यहाँ पर हम BH के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर है वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और W भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लगाएंगे। जब वो बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है वो, इसलिए यहाँ पर हम वी के आगे भी ए लगाएंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए हम टी के आगे क्या लगाएंगे, AH लगाएंगे। तो ये बन जाएगा SAMBHAVATAH संभवतः। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।